तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि सैनिक स्कूल के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। मैंने उसमें आपको कुछ प्रोसेस बताया था, सीट्स बताई थी, और उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। आशा करता हूँ कि काफ़ी बच्चों ने इस फॉर्म को फिल कर भी लिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे रह गए होंगे जिनको शायद कुछ चीज़ों में डाउट रहा होगा, या शायद अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर पाए होंगे, या कुछ बच्चे सोचते हैं कि शायद डेट एक्सटेंड हो जाए। तो मैं ये बताऊंगा कि आपको लास्ट डेट तक का इंतज़ार नहीं करना है। आपको आज ही अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके और अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर लीजिए। थैंक यू क्षितिज जी। हाँ, सबसे पहले देखते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी ये डाटा दिया था, इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी। जैसे ही आप इसकी साइट पे जाएंगे www.nta.ai.se, उस पे आपको ऐसा कुछ पेज दिखेगा। उसमें आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिए होंगे कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, सबसे पहले अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और एग्जामिनेशन फ़ीस पे करनी है। और उसके बाद आपको डाउनलोड कन्फर्मेशन, यानी कि लास्ट में आपका कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी, कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा कि आपने जो आवेदन किया है, जो आपने फॉर्म फिल किया है, उसकी कन्फर्मेशन आपको आपके मोबाइल नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके बाद रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। जो बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पहली बार अपीयर कर रहे हैं, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आज हम उन्हीं से शुरू करते हैं। और जिन बच्चों ने पिछले साल भी एग्ज़ाम दिया था और जिनका किसी भी कारणवश क्लियर नहीं हो पाया था, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि उनको जो एप्लीकेशन नंबर था और जो उनका पासवर्ड था, उसके माध्यम से वो लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले पेज आएगा ये, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें 3 चीज़ें हैं: रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीस पेमेंट। ये बेसिक डिटेल्स हैं। इसमें जो फीस रहेगी, जो पेमेंट रहेगी फॉर्म फिल करने के लिए, वो रहेगी 850 रुपये जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है, या फिर डिफेंस पर्सनल के बच्चे हैं। और जो SC ST हैं, उनके वार्ड्स के लिए, उनके बच्चों के लिए 700 रुपये की फीस रहेगी। ये बेसिक स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स जैसे हमने बताया: रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका सेकंड में एप्लीकेशन फॉर्म, और थर्ड में आपका फीस पेमेंट। इसमें फीस पेमेंट आ जाएगा, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI स्कैनर, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड का जो ऑप्शन आएगा, आपको पासवर्ड जो भी आप बनाएंगे, पासवर्ड उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर, यानी 8 से 13 अक्षरों के बीच में होना चाहिए। जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, हम सभी पढ़े लिखे हैं और सभी को पता है कि जनरली एक पासवर्ड बनाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के उसके हिसाब से अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। उसमें एक अपर केस यानी कि एक अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में रहेगा, एक स्मॉल में रहेगा मिनिमम, उसके बाद एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे @ या फिर परसेंटेज का, डॉलर का। वो सारी चीज़ें आपके पासवर्ड में सम्मिलित होनी चाहिए। इसके बाद जैसे ही आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपने इस आइकन को क्लिक करना है। इस आइकन को क्लिक करके और क्लिक है टू प्रोसीड करना है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये पर्सनल डिटेल्स का पेज आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हम जो बेसिक डिटेल्स रहेंगी वो सारी फिल करनी है। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, यानी कि मान लीजिए पंकज है। सॉरी, बीच में एक सेकंड का वेट करना पड़ेगा आपको। एक बच्चे का मैसेज है कि सैनिक स्कूल की ऐप लेनी है। करमजीत जी, बिल्कुल हमारी ऑलरेडी ऐप चली हुई है। आप ICS की ऐप पे जाके और आप उसमें जो कोर्सेज़ हैं, आप उसमें अगर गो डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो उसमें आपको सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की ऐप दिखाई देगी और उसको आप परचेज कर सकते हैं। हमारा ऑलरेडी कोर्स चल रहा है। मिलिट्री स्कूल के फॉर्म्स ऑलरेडी 9 अक्टूबर तक सबमिट हो चुके हैं और जिसका एग्ज़ाम दिसंबर के 2nd या 3rd वीक में होगा। और सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम
जनवरी के 3rd वीक में होगा, उसकी भी डेट्स अभी आई नहीं है, लेकिन जनरली जनवरी के 3rd वीक में आपका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होगा। तो अगर अभी तक आपने ऐप नहीं ली है तो आप ICS की ऐप पे जाके सैनिक स्कूल का कोर्स, मिलिट्री स्कूल का कोर्स परचेज कर सकते हैं। दोबारा लेक्चर पे आते हैं। उसके बाद कैंडिडेट के नाम के बाद आपका फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद लिंग यानी जेंडर मेल फीमेल, और ये आपको फिर ईयर, जैसे इसमें डेट ऑफ बर्थ में आपका आ गया मान लीजिए 2 फरवरी और मान लीजिए 2016 फॉर एग्जांपल। कंफर्म पर्सनल डिटेल्स, जो डिटेल्स आपने फिल की हैं ऊपर, उसको दोबारा एक बार फिल करके उसको कंफर्म करना है। तो यहाँ पे दोबारा कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ दोबारा आपने फिल करके कंफर्म करनी है, और उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है यानी मेल फीमेल, वो करके उसको ओके करना है। इसके बाद फिर आ जाएगा आपका, जैसे ही पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, आपका प्रेमिसेस नेम आ जाएगा, परिसर संख्या यानी हाउस नंबर आ जाएगा। उसके बाद सब लोकेलिटी यानी कि कोई तहसील है, नियर बाई कोई लोकेशन है। उसके बाद फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर आपकी कंट्री इंडिया, राज्य आपका हरियाणा है, या फिर मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, उत्तर, कुछ भी आपका जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ फिल करना, और डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में आप आते हैं, और पिन कोड, जो भी आपके एड्रेस, जो एरिया का पिन कोड है वो आपको फिल करना है इसमें। करमजीत जी का सेंटर में अटेंडेंट टू कॉल भी, करमजीत जी अगर आपको कॉल करनी है और अगर आपको कोई मैसेज नहीं मिला है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए 702-045-4। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसके बाद जैसे ही आप बेसिक डिटेल्स फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स मांगे यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस मांगेंगे। प्लीज़ एंटर करेक्ट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एज OTP विल बी शेयर्ड ऑन दीज फॉर वेरिफिकेशन। यानी कि जो भी आपका ईमेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर है वो ठीक होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं पे आपका OTP आएगा और आपको जो वेरिफिकेशन होगी वो भी इसी के माध्यम से, OTP के माध्यम से करवाई जाएगी। तो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है, उसके बाद कंफर्म करना, दोबारा आपको ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाना, कंफर्म करना फिर दोबारा, और उसके बाद अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो उसका STD कोड के साथ आप लैंडलाइन नंबर दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर किसी के पास नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर जो आपने पहले एड्रेस फिल किया है अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप इसको टिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली इसमें वो डिटेल्स फिल हो जाएंगी। अगर मान लीजिए आपका एड्रेस है किसी गांव का और आप किसी सोसाइटी में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, तो यहाँ पे आप दोबारा एड्रेस फिल कीजिएगा। और अगर आपका सेम एड्रेस है, आप एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, आपका वर्किंग एड्रेस या फिर प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप इसको क्लिक कर दीजिएगा कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स फिल हो जाएंगी। इसके बाद चूज़ पासवर्ड, जैसा हमने जो डिस्कस किया था कि पासवर्ड कैसे चूज़ करना है, तो 8 से 13 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए, और जिसमें वो सारी जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि एक अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे एक पासवर्ड आप बना लीजिएगा। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, दोबारा आपको पासवर्ड एंटर करना है। फिर आएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन। जनरली सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होता है कि बाई चांस आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपसे वो सिक्योरिटी क्वेश्चन फ्यूचर में मांग सकता है लॉगिन करने के लिए। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में हो सकता है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, वेयर डू यू लिव। तो क्वेश्चंस आप कोई भी आपको जो आसान लगे उसको क्वेश्चन को सिलेक्ट करके और उसका आंसर यहाँ भर दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, मान लीजिए आपका ब्लैक है, तो इसमें ऑप्शन में आप डाल दीजिएगा ब्लैक। ओके, और उसके बाद जो कैप्चा नीचे जो इमेज दी हुई है, जो ये अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, आप इनको फिल कीजिए और सबमिट कर दीजिएगा। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, रिव्यू पेज,
क्योंकि जो आपने पर्सनल डिटेल्स, जहाँ पे आपने मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सारी चीज़ें फिल की हुई हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे हमने किसी एक बच्चे का फॉर्म फिल किया था, वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपको शो करेंगी। मान लीजिए यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आ गया, फादर्स नेम आ गया, मदर्स नेम आ गया, उसके बाद लोकेलिटी आ गई, एड्रेस आ गया, कंट्री और डिस्ट्रिक्ट आ गए, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो वही चीज़ें ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएंगी। और ये करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने फिल किया था, ठीक है, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका आपने सेलेक्ट किया था, लेकिन इसका ऑब्वियसली ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस ये आपको आंसर नहीं दिखाएंगे। और जो आपका पासवर्ड है वो भी आपने फिल किया होगा, वो भी आपको दिखेगा जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती हो गई है और आप इसको एडिट करना चाहते हैं, तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, रेड कलर में आप देख रहे होंगे, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अगर आपको लगता है तो इस पर क्लिक करके और उस गलती को सुधार लीजिए। और अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स, यानी जो भी आपने चीज़ें फिल की हुई हैं उसको एक एक करके वेरीफाई कीजिए, टिक कीजिए। मेरा नाम जो कैंडिडेट का नाम था उसको टिक कीजिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और ईमेल आईडी। अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ें ठीक है, इनको टिक कीजिएगा और उसके बाद डिक्लेरेशन में आ जाएगा, यहाँ पे आई एग्री करके और आपने सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ये आप देख रहे हैं। जो भी आपका मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा वो आपने यहाँ फिल करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। एक क्वेश्चन आया, एज लिमिट क्या है? सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जनरली 6th क्लास और 9th क्लास में एडमिशन होता है, और 6th क्लास के लिए 10 से 12 साल के बीच में एज होनी चाहिए, और क्लास 9th के लिए 13 से 15 साल के बीच में एज होनी चाहिए। अंकुर जी, क्वालिफिकेशन, जो बच्चा 6th के लिए अपेयर कर रहा है, या तो वो 5th पास कर चुका है, या 5th में पढ़ रहा है, या 6th में पढ़ रहा है, अगर वो उस एज लिमिट में आता है तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। अगर उसके अलावा भी आपको कोई जानकारी लेनी है सिलेबस के रिगार्डिंग या मार्क्स के रिगार्डिंग, कैटेगरी के रिगार्डिंग, तो आप, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया है, जो हमारा नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे, आपका जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब आ जाएगा ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जो मैंने पहले क्या था, ये रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड थिंग है, और फिर फीस पेमेंट है। तो आपने फॉर्म फिल किया, जो एप्लीकेशन नंबर आपको प्रोवाइड किया गया, जैसे ही आप ये चीज़ें फिल करेंगे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो फिल करना है, और जो नीचे एक कैप्चा दिया हुआ है इसको फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें जो डिटेल्स हैं वो सेव होके आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो पहले किया था हमने, जितने भी स्टेप्स थे, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये रजिस्ट्रेशन के लिए था। और जो जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया ओटीपी डाल के, उसके बाद तो आपको दोबारा ऑटोमेटिकली इसी पेज पे ओपन कर दिया जाएगा, या आप दोबारा भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालेंगे और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास ये पेज आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस पेमेंट। मोबाइल नंबर ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है, क्योंकि ये जिस पे मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आया था, उस ओटीपी के माध्यम से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। आने वाले स्टेप में ईमेल आईडी भी वेरीफाई की जाएगी। आप इसमें आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो अभी तक हमने किया था, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, वो आपका कंप्लीटेड है। बाकी दोनों चीज़ें, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट, ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको स्टेटस दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएंगे। ये सारी डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपको ये फिल करनी है। इसमें आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी,
उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफ़िकेशन, एडिशनल डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिट। ये बेसिक डिटेल्स आपको एक-एक करके फिल करनी है और जैसे ही आप चीज़ें ये फिल करेंगे, ऑटोमैटिकली आपको सबमिट करके नेक्स्ट पेज पे भेज दिया जाएगा। तो इसमें प्रेजेंट एड्रेस दोबारा हमने वही डिटेल्स भरनी है, हाउस नंबर हो गया, लोकेलिटी हो गई, कहाँ पे विलेज हो गया, तहसील आपका पोस्ट ऑफिस, तहसील, उसके बाद कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये वही चीज़ें जो हमने पहले भी फिल की थी, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में दोबारा फिल करनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपने दोबारा मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। अगर एसटीडी कोड या कोई लैंडलाइन नंबर है, आप वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप फिल कर दीजिए, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। सेम आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस वाला आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी टिक करेंगे तो वो आपकी वो बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी फिल हो जाएंगी और यहाँ पे ये कैप्चा आपको फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट। आप जैसे ही सेव करेंगे ये डिटेल्स आपकी सेव हो जाएंगी और आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। दीक्षित्रा जी की क्वेरी है, एलिजिबिलिटी क्या है इस फॉर्म फिल करने की? जो बच्चा 5th क्लास में है या 6th क्लास में है, तो 6th क्लास के लिए अगर उसकी एज है 10 से 12 साल के बीच में अगर बच्चा है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। इसके बाद दोबारा ये आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी जो फिल की है, बच्चे का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद नेशनैलिटी, डोमिसाइल, स्टेट ऑफ डोमिसाइल किस स्टेट से हैं वो आ जाएगा, हरियाणा। फिर कैटेगरी आपकी एससी है, एसटी है, ओबीसी है या फिर जनरल कैटेगरी है, वो आपको फिल करनी है। कैटेगरी दोबारा कंफर्म करनी है। उप श्रेणी यानी सब कैटेगरी उसमें कोई अगर है तो इसमें नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। एनुअल फैमिली इनकम, जो आपकी फैमिली इनकम है, ठीक है, वो आपको फिल करनी है इसमें। उसके बाद अगर किसी भी डिफेंस कैटेगरी से आपके पेरेंट्स ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें येस और नो में आपको आंसर देना है। सेम आपका कि आपके कोई ब्रदर या सिस्टर सैनिक स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, अगर येस तो येस करना, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो नो करना है। ठीक है, और अगर आपको फिर एक सवाल है कि आपको सैनिक स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला, नेट से, फ्रेंड से, वो सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन में डाल के उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये डिटेल्स फिल करने के बाद दोबारा ये कैप्चा जो है आपको फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। जैसे ही नेक्स्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट आएगा कक्षा जिसके लिए प्रवेश मांगा गया है, यानी किस क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्लास 6th के लिए या क्लास 9th के लिए। अगर आप 6th के लिए हैं तो 6th के लिए, 9th के लिए हैं तो 9th वाले पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्या आप किसी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं यानी न्यू सैनिक स्कूल में, तो यहाँ पे अगर आप पहले से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप नो कर दीजिएगा। प्रेफर्ड सैनिक स्कूल वेयर एडमिशन इज सॉट, यानी कि जो पूरे देश में 40 से 45 जो सैनिक स्कूल हैं उनमें से आप किस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो आप इसमें जो भी आपके नज़दीक सैनिक स्कूल आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो रेवाड़ी है, कुंजपुरा है, सुजानपुर टीरा है, नगरोटा है, भोपाल में है, बिहार में है, फिर आपका साउथ में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो जिसके लिए भी आप सैनिक स्कूल के लिए, जिस सैनिक स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपना ऑप्शन फिल कर दीजिएगा। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके पास काफ़ी लैंग्वेजेस का प्रावधान है, क्योंकि आपके जो पेपर होंगे वो पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, लेकिन जो लैंग्वेज पेपर होगा वो आपका डिपेंड करेगा कि आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं या जो ऑल रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें देना चाहते हैं। तो जैसे इस बच्चे ने हिंदी फिल किया हुआ है। फिर आ गए आपके एग्ज़ाम सेंटर्स, आप इसमें 4 सेंटर्स भर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हरियाणा चॉइस है, उसके बाद दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, और उसमें भी आपके ऑप्शन है, हरियाणा में कहाँ, रोहतक में, दिल्ली में दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ चंडीगढ़, और पंजाब में अमृतसर। तो यानी कि उसमें भी आप सब कैटेगरी या स्टेट भरेंगे और स्टेट में किस सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 ऑप्शंस आपको फिल करने हैं। उसके बाद फादर्स एंड मदर्स ऑक्यूपेशन, यानी कि क्या व्यवसाय करते हैं, अगर पब्लिक सेक्टर में नौकरी करते हैं या प्राइवेट मतलब प्राइवेट नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। फिर उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, यानी फादर कितने पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, 12th पास हैं, वो चीज़ आपको फिल करनी है। सेम मदर का,
ऑक्यूपेशन क्या है, यानी अदर्स हाउसवाइफ हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट सेक्टर में है, और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे, उसके बाद आपके ये जैसे इस बेटी ने 6th क्लास के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास 5th क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यानी पास स्टेटस। यानी अगर 5th में ऑलरेडी बच्चा पढ़ रहा है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, पास्ड ऑब्लिक नॉट एप्लीकेबल। तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। अगर ईयर ऑफ पासिंग ऑब्लिक अपीयरिंग है, अगर इसी साल पढ़ रहा है बच्चा 5th में, तो उसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 5th पास कर ली होगी या 6th में पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आ जाएगा कि जैसे 5th क्लास पास कर चुके हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पास्ड, और यहाँ पे आ जाएगा 2025 में अगर 5th क्लास पास की है तो यहाँ पे 2025 आ जाएगा। परीक्षा का नाम ऑटोमेटिकली क्लास 5th, स्कूल का नाम और शहर, जिस भी स्कूल से उन्होंने 5th क्लास पास की है और किस शहर में है, जैसे सोनीपत में है द G21 स्कूल, तो वो डिटेल्स आ जाएंगी। और परिणाम मोड यानी कि पास्ट परसेंटेज क्या रहेगी। सक्षम जी, लास्ट डेट 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर है सैनिक स्कूल के फॉर्म फिल करने की। ठीक है, तो जैसे ही ये सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे, उसके बाद ये कैप्चा आपको फिल करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद ऑलरेडी अप्लाइड फॉर AISSEE एग्ज़ाम, यानी कि सैनिक स्कूल के लिए क्या आपने पहले अप्लाई किया है। अगर आपने किया है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं किया है, फर्स्ट टाइम है, तो इस पर नो कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे यानी आप पहले इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, यानी कि आपने पहले सैनिक स्कूल का पेपर दिया है। अगर दिया है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं दिया है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद क्या आप किसी सैनिक स्कूल के स्थायी यानी कि परमानेंट स्टाफ के सदस्य के पुत्र या पुत्री है, यानी आपके मदर या फादर परमानेंट एम्प्लॉई हैं सैनिक स्कूल के, किसी भी सैनिक स्कूल के। अगर यस तो आपको यस करना है, अगर नो है तो नो कर दीजिएगा। ये दोनों डिटेल्स फिल करने के बाद ये कैप्चा फिल करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे आप आ जाइएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप सेव करके रखिएगा जिस भी फॉर्मेट में उनको मांगा गया है, और जितनी उनकी केबीज है, यानी कि कितने साइज़ के, मिनिमम साइज़ मैक्सिमम साइज़ दिया हुआ है। सबसे पहले फ़ोटोग्राफ है, ये आपका JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 KB से 200 KB के बीच में। तो आपने जहाँ पे भी इसको सेव किया है, यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिए और वहाँ से इसको इंपोर्ट करके अपलोड कर दीजिए। फिर आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, जो बाएं हाथ का अंगूठा है, उसको आपने एक पेज पे लगा के और उसका फ़ोटो खींच के उसको सेव करना है। इसका आपकी जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 10 KB से 50 KB के बीच में। सिग्नेचर, ये भी आपका 10 से 50 KB के बीच में रहेगा। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आप किस स्टेट से हैं, वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है, वो आपका 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये भी आपका 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए इसका साइज़। और नंबर 4 और 5 यानी डोमिसाइल और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये दोनों आपका PDF फॉर्मेट में, और बाकी के तीनों जिसमें आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन है, ये आपका JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और इनको आप चूज़ करके इनको अपलोड आपने करना है। और जैसे ही आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद जैसे हमने एक चेकलिस्ट पहले भी वेरीफाई की थी, जब हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, उस टाइम पे हमने किया था मेरा नाम, जैसे माई नेम यहाँ टिक कर दीजिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जन्म तिथि, जेंडर, कैटेगरी, जो आपने परीक्षा शहर यानी एग्जामिनेशन सेंटर्स, सिटीज़ जो आपने चूज़ किए हैं वो आपने अच्छे से चूज़ किए हैं। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, जिसके लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, किस क्लास के लिए 6th है या 9th है, और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो हिंदी है या इंग्लिश है। तो ये सारी चीज़ें आपको टिक करनी है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है, आपने एक सेकंड, आपने अगर सारी डिटेल्स ठीक की हुई हैं, ठीक फिल की हुई हैं, इन सब को आपने टिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री, इसमें आपको क्लिक करके टिक करके और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और जैसे ही फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका एप्लीकेशन है, वो सबमिट हो जाएगी। लेकिन
इसमें एक स्टेप रहता है फीस पेमेंट का, और जो ईमेल आईडी है उस पे जो ओटीपी आएगा उसको वेरीफाई करने का। तो यहाँ पे जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो आपने ईमेल आईडी स्टार्टिंग में भी फिल की थी, उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे और आपके पास एक ओटीपी आएगा ईमेल आईडी पे। उस ईमेल आईडी पे जैसे ही ओटीपी आएगा, आपने उस ओटीपी को फिल करना है और जो कैप्चा नीचे दिया हुआ है इसको फिल करना है। ठीक है, ईमेल आईडी जो आपने दी हुई है रजिस्टर ईमेल आईडी, उस पे आपका ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करना है और कैप्चा को फिल करके सबमिट एंड गेट ओटीपी यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, ओटीपी बाद में आएगा आपका। ठीक है, जैसे ही आपने ईमेल आईडी डाली, कैप्चा डाला और सबमिट एंड गेट ओटीपी, यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी को आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका पेमेंट का गेटवे आ जाएगा, यानी कि आपको फिर पेमेंट वाला ऑप्शन शो करेगा। अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट रहेगी, क्योंकि चाहे वो कार्ड से है, यूपीआई आईडी से है या नेट बैंकिंग के, उस पर आप प्रोसीड फॉर द पेमेंट करेंगे और उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद कंफर्मेशन पेज आएगा जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स, एप्लीकेशन नंबर और जो आपकी कैटेगरी है वो सारी चीज़ आके कि आपने फाइनल और फॉर्म फिल कर दिया है, सबमिट हो चुका है और जो आपकी फ़ीस है वो भी सबमिट हो चुकी है। उस कंफर्मेशन पेज का आप प्रिंट आउट लेके रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और जो आपका एप्लीकेशन नंबर है और जो पासवर्ड है उसको याद करके नोट डाउन कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो आगे फ्यूचर में सर्विस में रहे, यानी वो चलती रहे, क्योंकि ओटीपी वगैरह या कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो एग्ज़ाम कब होना है, वो आपके मैसेज पे ही आएंगे, चाहे मोबाइल पे आए चाहे ईमेल आईडी पे आए। तो उन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ऑल्दो हम भी आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, जैसे भी आपकी जो भी डेट्स आएंगी एग्ज़ाम्स की, उसके बारे में हम आपको अवगत कराते रहेंगे। डोमिसाइल, हाँ जी, डोमिसाइल बच्चे का बनेगा। ठीक है, मान लीजिए पंकज कुमार सन ऑफ श्री रणधीर सिंह ये इस शहर, इस गांव, इस राज्य के रहने वाले हैं। ठीक है, वो बेसिक आपका तहसील से बन जाएगा। कितने साल के बॉयज़ फॉर्म? 10 से 12 साल के लड़का लड़की क्लास 6 के लिए और 13 से 15 साल क्लास 9 के लिए बच्चे फिल कर सकते हैं। बिल्कुल बन जाएगा। डोमिसाइल के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा? कुछ नहीं, आप तहसील में जाएंगे, आधार कार्ड बच्चे का और पेरेंट्स का आधार कार्ड मांगेंगे, हो सकता है राशन कार्ड, वो आप जैसे भी आपके नज़दीक की जो भी तहसील है, नोटरी वाले के पास जाएंगे, वो आपको बना के दे देगा। 1 से 2 दिन में बना के दे देंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको फिर बताया कि हमारा जो कोर्स है ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है और अभी हमने क्रैश कोर्स भी शुरू किया हुआ है, क्योंकि अक्टूबर में मिड में हमने दिवाली से जस्ट पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि फिर नवंबर और मिड दिसंबर में आपका मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम हो जाएगा और सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम आपका जनवरी में हो जाएगा और इसकी फ़ीस आपको 2999 पे करनी है। जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल का है, मिलिट्री स्कूल का है या फिर नवोदय स्कूल है या राय स्पोर्ट्स स्कूल है, इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी हम करवाते हैं और लास्ट ईयर भी हमारी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था राय स्कूल में भी और सैनिक स्कूल में भी। आपने देखा होगा परिमल सर या बबीता मैम के स्टेटस पे भी, या जो बच्चे आईसीएस के सेंटर्स पे अलग अलग शहरों में, गाँव में बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने भी क्वालिफाई किया था और उनके फ़ोटोज़ भी एग्ज़ाम उसमें न्यूज़पेपर में आए थे। तो आपकी कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शायद 1-2 बच्चों ने शायद मैसेज आया था कि हम कॉल कर रहे हैं शायद, या फिर हमें कोई भी डिटेल्स होती है तो हम कई बार पता नहीं होता कि किस नंबर पे कॉल करें, तो उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ीस मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और जो हमारी एकेडमी है वो द G21 स्कूल, जो आपका बिंद्रौली में लोकेटेड है, यहाँ पे हमारी ऑफलाइन क्लासेज भी चलती हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। या जो बच्चे नज़दीक के हैं, अगर वो चाहते हैं ऑनलाइन कोर्स लेना, तो ऑलरेडी आईसीएस की ऐप पे हमारा ये कोर्स चल रहा है। और जो बच्चे ऑफलाइन लेना चाहते हैं या हॉस्टल में रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे द G21 स्कूल जो बिंद्रौली में लोकेटेड है, आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं और इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर से अपनी किसी भी क्वेरी का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो मन लगा के पढ़ते रहिए और बहुत ही कम समय बचा है एग्ज़ाम्स के लिए, तो जितनी ज़्यादा रिवीजन हो पाए उतनी ज़्यादा रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके कोई भी डाउट्स होंगे या जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।